हेलो एवरीवन। हाय बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित बगड़िया आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। अब आप पूछोगे सर क्या? देखो, हमने देखा है कि सर हम सोच रहे हैं कि नाइन्थ हमने पीछे वेस्ट कर दी। कोई बात नहीं, हम टेंथ आने से पहले नाइन्थ क्लास का एक बार के लिए कंप्लीट सिलेबस करेंगे। आज मैं तुम्हारे लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, लाइंस एंड एंगल। जो तुम्हें लगता है ज्योमेट्री का टॉपिक है, ज्योमेट्री में तुम्हें ऐसे लगता है कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड होती है, पर नहीं। आज ये लेक्चर तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हें लगने लग जाएगा कि ज्योमेट्री से इजी तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं। तो चलो अपन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो अपना टॉपिक क्या है, लाइंस एंड एंगल। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का क्या नेम है बेटा, लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, यही पता होना चाहिए। तो देखो लाइंस, ए लाइन हैज लेंथ, एक लाइन की लेंथ होती है बट नो ब्रीथ। आपने देखा होगा कि लाइन को इस प्रकार से नोट किया जाता है। तो आप देखते हैं कि लाइन की लेंथ तो अवेलेबल है बट ब्रीथ अवेलेबल नहीं है। तो देखो इसको डिनोट किससे किया जाएगा और लाइन हमें कैसी दिखाई देगी? तो बेटा आपको लाइन इस प्रकार से दिखाई देगी जिसको बोथ साइड एक्सटेंड किया जा सकता है इनफाइनाइट तक। कैसे? इसको बेटा आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी इसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट अवेलेबल होता है न एंडिंग पॉइंट अवेलेबल होता है। चाहो उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यही हमारी क्या होती है, लाइन होती है। लेकिन लाइन की लेंथ नहीं होती, ब्रीथ होती है। तो हमने नाम दे दिया कि लाइन ए एंड बी। अब बात ये आती है कि सर डिनोट किससे करें हम? डिनोट किससे करें ये भी बताएंगे आपको कि डिनोट किससे करोगे। आपके पास गिवन है कि लाइन ए बी, हमें तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? आप बोल देंगे लाइन ए बी को इस प्रकार से मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बी, उसके ऊपर जैसे हम देखते हैं ना बार लगाते हैं, बार के बोथ साइड आपको तीर का निशान लगा देना है। बस सिंपल सा वर्क करना है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई लाइन की। क्या समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो रे। हम फिजिक्स में भी काफी देखेंगे रे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि 11th में हमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या बायो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो हम रे देखेंगे। और फिजिक्स का बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक रे से ही स्टार्ट होते हैं। ये क्या रे क्या होती है? देखो ए रे इज द पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट ऑफ लाइन यानी हमारी जो लाइन है उसी का एक पार्ट है। यानी जो लाइन है बेटा उसी का हमें क्या करना है, एक पार्ट सिलेक्ट करना है, छोटा सा पार्ट ऑफ लाइन विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना वो हमें ध्यान होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो हम हमारे अकॉर्डिंग बना सकते हैं। A ray is the part of line which has a starting point but no ending point, जिसका एंडिंग पॉइंट तो नहीं होता। यानी ये तो हमें पता है कि कहां से चलना है, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि कहां जाना है। तो हम भी कैसे वर्क कर रहे हैं, रे की तरह वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचो कि आपने सुबह मॉर्निंग में आपको घूमने निकलना है, तो ये तो तुम्हें पता है कि हम स्टार्ट कहां से होंगे, घर से। बट हमें ये नहीं पता कि घूमने किधर जाना है। तो हम भी कैसे वर्क करने लग गए, एक रे की तरह वर्क करने लग गए। हम भी एक रे की तरह वर्क करने लग गए। सर कैसे दिखाई देगी ये देखो, हम इसको सेफ के अकॉर्डिंग ही मैं आपको दिखाता हूं। देखना ये बेटा इस प्रकार से जाएगी, जैसे चली गई ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो दिखाई दे रहा है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है। और भी देख सकते हो आप, इस प्रकार से चली जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। इस प्रकार से हमें दिखाई देंगी। जैसे हम सेकंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। देखना इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये हमारी क्या है, रे, जिनका आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है ओ और ओ। एंडिंग पॉइंट हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ओ ए एंड ओ बी। हमने सेलेक्ट किया है कि ओ ए हमारी रे है बट ये इनफाइनाइट तक जाती है बेटा, इसका एंडिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या याद रखना है कि ए पार्ट ऑफ लाइन, की लाइन का पार्ट है।
कैसा पार्ट है? विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, यानी एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ओ ए इज द रे, ओ बी इज द रे। अब देखो डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? जैसे हम फर्स्ट को डिनोट करते हैं ओ ए, और ऊपर इस प्रकार का साइन आएगा, तो ये किसको डिनोट कर रहा है कि ओ ए आपके पास रे है। जैसे ओबी को डिनोट करेंगे, फॉर एग्जांपल ओबी, तो ओबी को भी इस प्रकार से डिनोट कर देना है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? रे का। और भी हम काफी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओ पी, ओपी भी ले सकते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ओपी। इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है, हम जल्दी जल्दी इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड हमारे लिए क्या लेके आई है? लाइन सेगमेंट। अब ध्यान रखना बेटा, लाइन सेगमेंट और सेगमेंट में डिफरेंस होता है। सर लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेम बात है, ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन। सर ये तो रे की तरह ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल रे की तरह चल रहा है। वहां भी हमने क्या स्टडी किया था? ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, वहां हमने स्टडी किया। देखो बैक साइड पे चलते हैं, यहां हमने स्टडी किया ए रे इज द पार्ट ऑफ लाइन, यानी रे भी पार्ट ऑफ लाइन है और लाइन सेगमेंट भी क्या है? पार्ट ऑफ लाइन। तो सर अंतर कहां दिखाई देगा? अभी देखते हैं। ऑफ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट, यानी हमें कंफर्म है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मॉर्निंग में घर से जाना है पर नहीं पता कहां जाना है, लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि कल मेरा एग्जाम है, मुझे जयपुर जाना है, तो डिसाइड कर लिया ना कि घर से जाएंगे और जयपुर तक जाएंगे, तो हम एक सिलेक्टेड है। तो उसी प्रकार से बेटा लाइन सेगमेंट भी आपका क्या बनेगा? ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट, यानी दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे। सर बताना कैसे? इस प्रकार से बेटा देखना, यानी इस प्रकार से बेटा सिलेक्टेड पॉइंट होंगे। जैसे हमने क्या लिया बेटा? एपी, ठीक है। क्या एग्जांपल लिया? एपी कि ए से स्टार्ट हुए और पी तक जाना है, यानी लक्ष्य क्या है हमारा? पी पे जाना। भाई किसी चीज का लक्ष्य होना है, तो इस ए का लक्ष्य क्या है? पी तक जाना। तो ए कहां तक जाएगा? पी तक जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और लेते हैं। जैसे अब की बार हम क्या ले लें? ए, अब की बार हम सिलेक्ट करेंगे अनदर वेरिएबल, कोई और, एक्स एंड वाई, यानी एक्स का क्या लक्ष्य है? वाई तक जाना। तो एक्स वाई भी एक पार्ट ऑफ लाइन, यानी छोटा सा पार्ट हमने क्या किया? लाइन से सिलेक्ट किया और उसको बाहर निकाल लिया, वो ही आपका क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट बन गया। सर डिनोट कैसे करेंगे? जैसे डिनोट करना है एपी को, तो एपी ऊपर बार लगा दो। ऐसे ही एक्स वाई को डिनोट कैसे करेंगे? एक्स वाई और ऊपर साइन हो जाएगा बार का। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होंगी। क्या? लाइन रे, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन विद बोथ एंड पॉइंट, जिनके दोनों एंड पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। सर एक एंड पॉइंट होता है, जैसे स्टार्टिंग होता है, उसको रे बोल देते हैं। लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है, बोथ साइड इनफाइनाइट बढ़ाया जा सकता है। ये तो हमारी थी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है, एंगल्स, जिसके बगैर पूरी ज्योमेट्री अधूरी है। सर एंगल क्या होता है बताना। हमने ये तो काफी बार देखा है कि एंगल हमने बना के देख लिया कि सर इस प्रकार से बना हुआ होता है, लेकिन होता क्या है वो देखेंगे। एंगल्स, ए एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज, ये बेटा आपका रे है, ठीक है, रेज, ठीक है। ए एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी दो रे सिलेक्ट करनी है जिनका इनिशियल पॉइंट, इट मींस प्रारंभ पॉइंट सेम हो। जैसे मैं यहां से स्टार्ट हूं और कोई अनदर व्यक्ति भी यहां से स्टार्ट होके चले, तो हम दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया ना। तो ऐसे इसने बोला
एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। ओके, हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। तो देखो ये टू रेज है बेटा, देखना ओ ए देन ओ पी, ओ ए ओ पी, बोथ रेज में आप नोट करो स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ओ इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, देखना आपका इनिशियल पॉइंट होता है दिस पॉइंट, इसको क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। ओके, इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन हो जाए कि द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आपसे कोई ये पूछ ले कि आपने ये तो बोल दिया कि इनिशियल पॉइंट सेम होता है, लेकिन एंगल में उस इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखना, हाँ देखो, द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स और कॉल्ड द आर्म्स और साइड। जो बेटा आपकी रेज होती हैं, इनको एंगल बनाते समय क्या बोल दिया जाता है, आर्म्स और साइड्स। क्या क्या बोल दिया जाता है, आर्म्स ओब्लिक साइड्स, आर्म ओब्लिक साइड्स। तो ये बात भी हमें कंफर्म होनी चाहिए कि इनको क्या बोला जाता है, आर्म्स और साइड्स। जो हमारी टू रेज हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, आर्म्स और साइड्स। अब जो यहां पे ये एंगल फॉर्म्ड हुआ है, इनका रोटेशन से इनके बीच में जो ये एंगल बना हुआ है, इसी को बोल देते हैं बेटा एंगल, जिसको डिनोट करने के मेथड होते हैं थीटा, जो हमने काफी टाइम देखा है थीटा। सर इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसको बोथ साइड से स्टडी किया जा सकता है। कैसे, एंगल ए ओ बी बी पी भी बोला जा सकता है, ओब्लिक एंगल पी ओ ए, सेम बात है, एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ ए, सेम वही प्लेस आ रही है, तो इसको किससे डिनोट कर दिया जाता है, थीटा से। बाकी आपको इसका सिंबल कैसे देखने को मिलेगा, सिंबल आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है, सिंबल ऑफ एंगल, जिसको नोट कर देते हैं क्या, सिंबल ऑफ एंगल, सिंबल ऑफ एंगल। ये हमारा क्या बन गया, सिंबल ऑफ एंगल। बात समझ में आई होगी इतनी कि एंगल क्या हो जाता है, ए एंगल फॉर्म्ड बाय टू रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। हमने ध्यान से देखा कि कॉमन इनिशियल पॉइंट है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो हमारा इनिशियल कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, वर्टेक्स, उसको बोल दिया जाता है वर्टेक्स। द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स। जो हमारी रेज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्म्स और साइड्स। तो एंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब स्टार्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, यानी हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ एंगल। ओके, आते हैं फर्स्ट एंगल, कौन सा आ रहा है, एक्यूट एंगल। सर एक्यूट एंगल क्या होता है, देखो ये हमें काफी टाइम सुनने को मिलेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। आज के बाद में तुम्हें कभी ऐसा लगेगा ही नहीं सर एक्यूट एंगल क्या होता है, स्कूल में भी आप सुनने को मिलेगा। तो स्कूल में भी आपसे कोई पूछे तो आपको जल्द से बता देना है एक्यूट एंगल क्या होता है। देखना, एन एंगल, डेफिनेशन देखना, एन एंगल इज मेजर लेस देन 90 डिग्री, less than 90 degree is known as acute angle, is known as acute angle। सर समझ नहीं आया, एन एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, यानी ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट लेस देन 90 आ जाए, वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे, एक्यूट एंगल में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री, 45 इज द लेस देन 90, यस 45 इज द एक्यूट एंगल, बट क्यों, रीजन क्या है, लेस देन 90 डिग्री है।
नेक्स्ट एग्जांपल 79 डिग्री, नेक्स्ट एग्जांपल 89 डिग्री, नेक्स्ट एग्जांपल 87 डिग्री। इस प्रकार से हम इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं। सेकंड, इसको डिनोट करने का मेथड एक और हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि हमारा x क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसका मेजरमेंट क्या आएगा, लेस देन 90 डिग्री। ये मींस लेस देन 90 डिग्री सारे के सारे एंगल क्या बन जाते हैं, एक्यूट एंगल बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ राइट एंगल, ये बहुत सिंपल है। एन एंगल इज मेजर 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, नॉट लेस देन 90 डिग्री, नॉट मोर देन 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री। 90 डिग्री सर बताना कैसे, देखो डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एंगल इज मेजर, एन एंगल इज मेजर ओनली 90 डिग्री is known as right angle, is known as right angle। ओनली 90 डिग्री, यस ओनली 90 डिग्री। तो सर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, ओनली 90 डिग्री राइट एंगल। सर मोर देन 90 डिग्री, रुको नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो हमने कंटिन्यू स्टेप वाइज स्टेप चले हैं, 1 डिग्री टू 89.999 डिग्री भी हमारे किस में इन्वॉल्व थे, ओनली फॉर एक्यूट एंगल, बट 90 डिग्री राइट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो कहां जाएगा तुम्हें पता लग रहा होगा, मोर देन 90 डिग्री। डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन नोट करते हैं, an angle measure is more than 90 degree, more than 90 degree, but less than 180 degree is known as obtuse angle, is known as obtuse angle। हाँ सर समझ आया, मोर देन 90 डिग्री बट कंडीशन लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 भी होना चाहिए और लेस देन 180 भी होना चाहिए। सर कैसे, देखो x कहां पे बिलोंग कर जाएगा, देखना x को बिलोंग करवाते हैं हम, x को डिनोट करते हैं ऐसे, और x क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी इसके मिडल में जो भी एंगल आपके बिलोंग करेंगे वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। फॉर एग्जांपल 92 डिग्री इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज रीजन आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल 108 डिग्री, yes 108 degree is the obtuse angle because reason are 108 is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल किस में बिलोंग कर जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके सर, नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता लग रहा है सीधा, स्ट्रेट मींस एकदम से सीधा। तो आप एक चीज बताओ कि जो एकदम से सीधा बन चुका होगा तो वो तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि हमने ये एंगल यहां से स्टार्ट किया और ये घूमते घूमते हुए और यहां एकदम से कंप्लीट यहां पहुंच गया, तो ये क्या बन गया 180 डिग्री। यानी एकदम से स्ट्रेट लाइन वो क्या है 180 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन एंगल measure is only 180 degree is known as straight angle, is known as straight angle।
सर ओनली 180 डिग्री, हाँ जहां भी तुम्हें 180 दिखाई दे तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो सेम एकदम से स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, यहां से स्टार्ट हुए और घूमते घूमते यहां पहुंच गए, तो ये क्या बन गया 180 डिग्री। तो इट मींस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओनली 180 डिग्री। अब बात आती है मोर देन 180, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360। सर देखते हैं, देखना एन एंगल मेजर इज more than 180 degree but less than 360 degree is known as straight angle, okay. An angle measure is more than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle, सर कैसे दिखाई देगा, देखो इनिशियल लाइन दिस, और ये लाइन इस प्रकार से चलती चलती आए और स्ट्रेट होने के बाद में इस तरफ अपना क्या कर ले, चलना स्टार्ट कर दे। जैसे ये एंगल बन गया बेटा क्या 197 डिग्री, तो 197 डिग्री कहां बिलोंग करेगा, मोर देन 180 लेस देन 360, तो ये एंगल कहां बिलोंग कर गए, रिफ्लेक्स एंगल। आप क्या बोल सकते हो इसके रिगार्डिंग, हम सर इसको एक लाइन में नोट कर सकते हैं, x इज द रिफ्लेक्स एंगल, जो आपका क्या होगा लेस देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री। हम तो सिंपल ये बात याद रखेंगे सर, क्या मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, ऑल एंगल्स बिलोंग टू रिफ्लेक्स एंगल। कोई बात नहीं, इतना याद रख लेंगे तो भी हमारे लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसी का टॉपिक है बेटा कंप्लीट एंगल। सर कंप्लीट एंगल, यस, जैसे इनिशियल लाइन बेटा ये थी हमारी, इस लाइन को हमने यहां से स्टार्ट किया और ये कंप्लीट वापस इसी लाइन पे अपन लेके आ जाए, इसी पे, यानी इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट कर देते हैं। जैसे आप ग्राउंड में घूमते हो, ग्राउंड में घूमते घूमते जहां से स्टार्ट हुए और वहीं आके पहुंच जाते हो, तो आपने भी 360 डिग्री एंगल क्या कर लिया, फॉर्म्ड कर लिया, यानी कंप्लीट 1 राउंड फॉर्म्ड ए सर्किल। इसने बेटा फॉर्म्ड कर लिया एक सर्किल, इस प्रकार से फॉर्म्ड ए सर्किल, यानी इसने आपका एक सर्किल फॉर्म्ड कर ले, तो वो क्या 360 डिग्री एंगल फॉर्म्ड कर लेता है, 360 डिग्री। इट मींस कंप्लीट एंगल मेजरमेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं।